हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपनी यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, दैट इज इवैल्यूएशन एंड एनालिसिस। ये मेरा पहला लेक्चर है, तो हो सकता हो कहीं पर कुछ गड़बड़ हो तो उसको मुझे बताइएगा। जब मैं शेयर करूंगा तो आप लोग मुझको बताइएगा, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इवैल्यूएशन एंड एनालिसिस। हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। बेसिकली इसमें हमारे दो पार्ट हैं, that is elements of network and its development and introduction to CPM and part. These are the network development techniques which we use in project management. Project management is basically what? Project management is to plan, schedule and perform of any different type of activities इन एनी प्रोजेक्ट। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं सीपीएम और पार्ट का यूज हम लोग कैसे और कहाँ करते हैं और किस तरीके से हम लोग उसमें नेटवर्क को ड्रॉ करेंगे। बेसिकली सीपीएम एंड पार्ट आर यूज फॉर शेड्यूलिंग ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। तो शेड्यूलिंग ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज का हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे हम लोग कहीं पर कोई कंस्ट्रक्शन की साइट देखते हैं, वहां पर हम लोग हमारा एक प्रोजेक्ट है, उसमें हम लोग बहुत सारे एक्टिविटीज होती हैं, तो हम लोग उसको कैसे कैसे करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग सब चीज एकदम स्टार्ट कर दिया, प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया, सारी एक्टिविटीज हमारी लाइन से स्टार्ट हो गई। तो हम लोग वहां क्या करते हैं कि हर चीज को एकदम प्लान करते हैं। हर चीज को प्लान करते हैं, कैसे शेड्यूल बनाते हैं उसका थ्रू दीज टेक्निक्स। तो ये टेक्निक्स का यूज हम लोग करते हैं वहां पर प्रोजेक्ट के शेड्यूलिंग में। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमने बताया व्हाट इज प्रोजेक्ट एंड व्हाट आर दोज एक्टिविटीज। तो प्रोजेक्ट बेसिकली दिस इज कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ एक्टिविटीज interrelated to each other and are to be executed in their order for completion of project. अब यहाँ पर हमने जैसे बोला कि कोई भी प्रोजेक्ट है, वहां पर n नंबर ऑफ एक्टिविटीज होती हैं। तो n नंबर ऑफ एक्टिविटीज में, और वो एक्टिविटीज एक दूसरे से क्या होती हैं, इंटर रिलेटेड, और उनको परफॉर्म करने के लिए हम उनको परफॉर्म करते हैं तो हमारा फाइनली प्रोजेक्ट जो होता है वो कंप्लीट होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, क्या एग्जांपल लेते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस जब हम करते हैं तो जैसे ये कमरा है, कमरे की दीवारों पर हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टर करते हैं। प्लास्टर करने के बाद हम उस पर क्या करते हैं, पुट्टी करते हैं। पुट्टी करने के बाद फिर हम लोग उस पर क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं। तो दीज all activities are interrelated to each other. ओके, कैसे हम ये देखते हैं कि जब कोई प्लास्टर, अगर बिना प्लास्टर के हम उस वॉल पे कैसे पुट्टी कर देंगे। दूसरी चीज, पुट्टी नहीं है, अगर वैसे ही वॉल है तो उस पर पेंटिंग भी अगर आप करते हो तो आपकी उतनी अच्छी पेंटिंग नहीं होती है। तो वहां पर फिनिशिंग चाहिए होती है। तो वो हर आदमी अपना अपना एक्टिविटी परफॉर्म करता है और उसके बाद वो टास्क आपका कंप्लीट होता है। तो यहां पर प्रोजेक्ट एक्टिविटीज की हमने बात करी। तो एक्टिविटीज, तो हम लोग बात कर रहे थे एक्टिविटीज की। तो एक्टिविटीज डिफरेंट टाइप की, जैसे हमने आपको बताया कि अलग अलग एक्टिविटी अलग अलग लोग परफॉर्म करते हैं, वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं। तो ये जो एक्टिविटीज होती हैं, इन दोनों में कैसा रिलेशन होता है, तो वो हम लोग आगे देखते हैं कि रिलेशन इन बिटवीन एक्टिविटीज, दोज आर इन सीरीज और इन पैरेलल। सॉरी, लाइट चली गई थी, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो रिलेशन इन एक्टिविटीज में क्या रिलेशन होता है वो हम अभी आगे देखेंगे। वो किसमें होती है, सीरीज में और पैरेलल में। फिर हम लोग आगे आते हैं कि हमने यहाँ पर एक नेटवर्क ड्रॉ किया है, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कई सारी एक्टिविटीज दिखाई है। एक्टिविटी ए, बी, सी, डी एंड ई, ये एक्टिविटीज हमने दिखाई हैं। जिसमें यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई भी एक्टिविटी ए है जो 2 दिन में पूरा हो रही है, एक्टिविटी बी 3 डेज में, सी 4 डेज में, 5 डेज, 6 डेज, ये जितनी भी एक्टिविटी है सबका ड्यूरेशन यहाँ पर दे रखा है, ये इतनी डेज में पूरी हो रही है। तो हमने यहाँ पर जो नेटवर्क ड्रॉ किया है
हमने यहाँ पे देखे कि यहाँ सर्किल बनाया, एरो बनाया, सर्किल बनाया, एरो बनाया, सर्किल, तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो ये सिंबल है एरो का, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट्स एन एक्टिविटी, ये एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो आपका सर्किल है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? नोड को। तो नोड, इसको हम यहाँ पे नोड और इवेंट भी बोलते हैं। तो यहां पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक्टिविटी और इवेंट में डिफरेंस होता है, हम लोग उसको रिप्रेजेंट अलग अलग तरीके से करते हैं। एक्टिविटी को हम किससे करते हैं? एरो से। और नोड को किससे करते हैं हम लोग? सर्किल से। हम लोग आगे देखते हैं व्हाट इज एक्टिविटी। एक्टिविटी बेसिकली है क्या? हम लोग इतनी देर से एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो एक्टिविटी बेसिकली है क्या? तो एक्टिविटी इज एनी टास्क और वर्क विच कंज्यूम्स रिसोर्सेज एंड टाइम। ठीक, अब रिसोर्सेज में भी एनीथिंग, दैट इज मैन, मशीन एंड मटेरियल, कुछ भी रिसोर्स हो सकता है। और कोई भी एक्टिविटी, जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि प्लास्टर, पुट्टी और आपका पेंटिंग, जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे, तो ये क्या कंज्यूम कर रहे हैं? ये मैन कंज्यूम कर रहे हैं, मटेरियल भी कंज्यूम कर रहे हैं, और उसके लिए कुछ मशीनरी भी यूज करते हैं। मे बी मशीन, दैट इज सम इंस्ट्रूमेंट, सब कुछ भी उसमें यूज कर रहे हैं। तो these activities are यहाँ पर हम लोग एक्टिविटी की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हमने बात की थी रिसोर्सेज, और एक्टिविटी कंज्यूम्स रिसोर्सेज एंड टाइम। देन हम बात करते हैं व्हाट डू मीन बाय इवेंट। इवेंट क्या होती है? तो इवेंट की बात करें, द मोमेंट एट विच एनी एक्टिविटी स्टार्ट और फिनिश। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग ने इवेंट की बात करी, तो यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी, जैसे एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी, एक्टिविटी सी, तो हमने यहाँ पर देखा कि दो इवेंट हो रहे हैं, एक स्टार्टिंग इवेंट और एक फिनिशिंग इवेंट। यानी हम इसको स्टार्टिंग नोड भी बोलते हैं और फिनिशिंग नोड की भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा द मोमेंट एट विच एनी एक्टिविटी स्टार्ट और फिनिश, यानी ये क्या बताता है कि किस टाइम पर आपकी कोई एक्टिविटी शुरू हो रही है और किस टाइम पर वो फिनिश हो रही है। तो दिस इज नोन एज नोड और इवेंट। ठीक, जैसे यहां पर देखा हमने कि एक आयत नोड लिया हमने और एक जेड नोड लिया, और इस एक्टिविटी को हमने अज्यूम किया कि कोई एक्टिविटी है, सपोज करिए पेंटिंग है, और ये पेंटिंग का टास्क है कि ये 2 घंटे में, 2 आवर्स में ये कंप्लीट हो। ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी इज 2 आवर्स। तो हमने देखा कि यहाँ पर टाइम हमने दे दिया कि दिस विल स्टार्ट एट 9 AM और फिनिश एट 11 AM। तो यहाँ पर स्टार्टिंग इवेंट क्या होगा? स्टार्टिंग इवेंट ऑफ ए दैट इज 9 AM एंड फिनिशिंग इवेंट ऑफ ए इज दैट इज 11 AM। तो ये आपका इवेंट एक्टिविटी, और जितने में जहां पर हमने जो ये यहाँ पर डिनोट किया है दैट इज 2 और दैट इज ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। इसे हम डिनोट करते हैं DIJ से। IJ is what? I is starting node and J is finishing node। तो इवेंट में हम लोगों ने देखा कि इवेंट हमारा क्या होता है, उसमें स्टार्टिंग नोड, और उसमें हमने देखा कि किसी भी उसमें these are known as events। इवेंट का एक चीज और उसमें ऐड कर लीजिएगा कि it does not consume any resource or time। जैसे हम लोग ने एक्टिविटी की बात की थी, तो दैट कंज्यूम्स रिसोर्स एंड टाइम, बट इवेंट डज नॉट कंज्यूम एनी रिसोर्स एंड टाइम। तो हम लोग प्रोजेक्ट नेटवर्क जब बनाते हैं तो उसमें काफी सारी चीजें, एक्टिविटीज की जो हम लोग बात करते हैं, तो वहां पर एक टर्म फिर हम लोग यूज करते हैं दैट इज सक्सेसर और प्रेडिसेसर इन अ प्रोजेक्ट नेटवर्क। ये हमारा प्रोजेक्ट नेटवर्क है। यहाँ पर हमने एक इवेंट 1, 2, 3, 4 एंड 5 इवेंट दिखाई हैं, जिसमें डिफरेंट एक्टिविटीज एंड दैट इज A, B, C, D एंड E। दीज आर द डिफरेंट एक्टिविटीज। अब प्रेडिसेसर क्या होता है और सक्सेसर क्या होता है, तो हम लोग ये समझेंगे। तो प्रेडिसेसर इज कि पहले कोई चीज, कोई भी एक्टिविटी जो पहले हुई होती है, दैट इज नोन एज प्रेडिसेसर इन दिस नेटवर्क, एंड फर्दर जो एक्टिविटी आगे होने वाली है दैट इज नोन एज सक्सेसर। तो हम लोग यहाँ पर जनरली हम जो प्रोजेक्ट नेटवर्क में प्रेडिसेसर की बात करते हैं, सक्सेसर की बात नहीं करते हैं, क्योंकि सक्सेसर क्या होता है कि फ्यूचर एक्टिविटी होती है और प्रेडिसेसर जो पहले एक्टिविटी हो चुकी होती है।
तो हम लोग सक्सेसर पे डिपेंड नहीं करते। कोई भी एक्टिविटी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि प्लास्टर, देन पुट्टी, देन पेंटिंग, ये सारी चीजें करते हैं। तो प्लास्टर के बाद पुट्टी करते हैं, तो पुट्टी वाला जो होता है वो प्लास्टर वाले का वेट करता है कि वो अपना काम कब खत्म करेगा तब वो स्टार्ट करेगा, और जो पेंटिंग वाला है वो वेट करेगा कि पुट्टी का काम खत्म हो जाए तब वो अपनी पेंटिंग स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि कोई भी, चाहे प्लास्टर वाला हो, वो पुट्टी वाले के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन पुट्टी वाला अपना काम कब स्टार्ट कर पाएगा, जब प्लास्टर वाला अपना काम खत्म कर देगा तब। ये हम यहाँ से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे हमने बात करते हैं अलग अलग एक्टिविटीज है, तो हम यहाँ पर अगर इस इवेंट की बात करें, एक इवेंट ये और एक इवेंट ये, सॉरी इस एक्टिविटी ये, एक्टिविटी एंड डी। तो एक्टिविटी बी एंड डी, इसका प्रेडिसेसर क्या हुआ, यानी इसके पहले जो कोई एक्टिविटी हुई होगी वही इसका प्रेडिसेसर हुआ। तो इसके पहले कौन सी एक्टिविटी हुई, ए। सिमिलरली हम अगर यहाँ पर एक्टिविटी सी का प्रेडिसेसर देखें तो उसका प्रेडिसेसर क्या होगा, दैट इज बी। और एक्टिविटी ई का प्रेडिसेसर क्या होगा, दैट इज एक्टिविटी डी। देन हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ए इज प्रेडिसेसर ऑफ बी एंड डी, ए इज प्रेडिसेसर ऑफ बी एंड डी, एंड बी इज प्रेडिसेसर ऑफ, यानी सी एक्टिविटी का प्रेडिसेसर कौन है, बी। और यहाँ पर अगर हम इस एक्टिविटी की बात करें, एक्टिविटी ए, इसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके पहले कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कोई प्रेडिसेसर नहीं है, दैट इज इट इज अ इंडिपेंडेंट एक्टिविटी। जैसे हमने मेंशन कर रखा है ये एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी होगी। तो यहाँ पर हम लोग ये ये हमने जान लिया कि क्या होता है सक्सेसर और प्रेडिसेसर। ये आगे भी हमारे काम आएगा जब हम नेटवर्क ड्रॉ करेंगे तब। रूल्स टू ड्रॉ प्रोजेक्ट नेटवर्क। अब हम प्रोजेक्ट नेटवर्क ड्रॉ करना है तो उसके हमारे क्या क्या रूल्स हैं, उन्हें कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे। तो उसमें पहला रूल क्या है, देयर शुड बी सिंगल एरो फॉर एवरी एक्टिविटी। तो हमने यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज दिखाई हैं, एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी, सी, डी और ई, जितनी भी एक्टिविटीज दिखाई हैं, आपने यहाँ पर देखा कि हमने हर जगह एक सिंगल एरो दिखाया है। हम इसको ऐसे मेंशन नहीं करते, हम इसको कैसे मेंशन करते हैं, सिंगल एरो से हम इसको। तो यहाँ पर पहला रूल है, देयर शुड बी सिंगल एरो फॉर एवरी एक्टिविटी। नाउ द सेकंड रूल इज एवरी एक्टिविटी शुड हैव स्टार्ट एंड एंड नोड। कोई भी एक्टिविटी है, चाहे हम यहाँ एक्टिविटी ए की बात करें, बी की बात करें, सी की बात करें, डी, जितनी भी एक्टिविटीज हैं सब में एक स्टार्ट नोड होगा और एक एंड नोड होगा। जैसे एक्टिविटी ए, दिस इज स्टार्ट नोड, दिस इज एंड नोड। एक्टिविटी बी, दिस इज स्टार्ट नोड, दिस इज एंड नोड। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि कोई भी एक्टिविटी उसका स्टार्ट नोड भी होना चाहिए और एंड नोड भी होना चाहिए। इट मींस कि दिस इज करेक्ट। बट अगर हमारा कोई एक्टिविटी है, यहाँ पर स्टार्ट नोड तो है लेकिन एंड नोड नहीं है, तो दिस इज रॉन्ग। यहाँ पर क्या है कि यहाँ एंड नोड है लेकिन स्टार्ट नोड नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग आएगा। नाउ थर्ड रूल इज प्रोजेक्ट शुड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। हमने यहाँ पर देखा कि प्रोजेक्ट फ्लो जो कर रहा है ये वन डायरेक्शन में कर रहा है। प्रोजेक्ट शुड फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो भी यहाँ जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, हमने यहाँ पर देखा कि हम लेफ्ट टू राइट यहाँ पर फ्लो कर रहे हैं। तो जो भी एक्टिविटीज हैं तो वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। फोर्थ पॉइंट इज प्रोजेक्ट शुड हैव only one start and only one finish node. Only one start and only one finish node. It means कि अगर हमने यहाँ पर देखा, जो हम यहाँ नेटवर्क देख रहे हैं, तो यहाँ पर कितने स्टार्टिंग नोड हैं, ओनली वन, और यहाँ पर कितना फिनिशिंग नोड है, ओनली वन। तो ये हमने यहाँ पर देखा कि ओनली फोर्थ रूल इज प्रोजेक्ट शुड हैव ओनली वन स्टार्ट एंड ओनली वन फिनिश नोड। ये ध्यान रखिएगा। ये नेटवर्क अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर एक हमारा स्टार्ट नोड है और एक इसका फिनिश नोड है, तो इट मींस कि दिस डायग्राम इज ओके। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर स्टार्टिंग नोड कितने हैं, 1, 2 and 3 स्टार्टिंग नोड है, तो ये हमारा क्या होगा, गलत होगा। यहाँ पर हमारे एंड नोड कितने हैं,
2 है, ये भी हमारा सही नहीं होगा क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है, शुड हैव ओनली 1 स्टार्ट एंड 1 फिनिश नोड, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट रूल, 2 एक्टिविटीज शुड नॉट हैव कॉमन स्टार्ट एंड एंड नोड। इसका क्या मतलब हुआ, इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर से देखिएगा, 2 एक्टिविटीज शुड नॉट हैव कॉमन स्टार्ट एंड एंड नोड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई 2 एक्टिविटी जिसका कॉमन स्टार्ट और एंड नोड नहीं होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमने एक एग्जांपल लिया कि हमारी एक्टिविटी 3 है, ए बी और सी। उसके प्रेडिसेसर हमने देखे, यहाँ पर इसका कोई प्रेडिसेसर नहीं, इसका कोई प्रेडिसेसर नहीं, और सी का प्रेडिसेसर कौन कौन है, ए और बी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर इसको ड्रॉ करें नेटवर्क को, हम यहाँ पर देखा कि ए का कोई प्रेडिसेसर नहीं है, तो यहाँ पर नोड 1 से हमने एक एक्टिविटी शो की। बी का कोई प्रेडिसेसर नहीं है, तो नोड 1 से बी का यहाँ पर क्या, यानी ए और बी का कोई भी प्रेडिसेसर नहीं है, ठीक। और सी क्या प्रेडिसेसर कितने हैं, ए और बी। अब यहाँ पर हमने देखा कि अब यहाँ पर एक एक्टिविटी ये है, बी एक्टिविटी ये है, तो इन दोनों का प्रेडिसेसर अगर यहाँ पर हम देखें तो क्या है, ए और बी है। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें एक्चुअल में, अगर हम जहां पर गलती करते हैं इसको एक्चुअल में ड्रॉ करें, तो क्या होगा कि हमने ये ड्रॉ किया 1, ये ए, ये हो गया हमारा बी, और अगर हमने देखा दिस इज 2, दिस इज 3 नोड। अगर हम सी एक्टिविटी की बात करते हैं तो सी का प्रेडिसेसर क्या होना चाहिए, ए और बी होना चाहिए, यानी बी और ए, यानी ये हमारा क्या हो गया, एक्टिविटी सी। ये एक्टिविटी सी होनी चाहिए, लेकिन ये रूल यहाँ पर आपने यहीं पर गलत हो गया। हमने क्या कहा, 2 एक्टिविटीज शुड नॉट हैव कॉमन स्टार्ट एंड एंड नोड, तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखा कि रूल नंबर 5 क्या कहता है कि 1 कॉमन स्टार्ट एंड 1 डज नॉट हैव 1 कॉमन स्टार्ट एंड एंड नोड। तो यहाँ पर हमने देखा कि भैया यहाँ पर जब हमने ये ड्रॉ किया, तो ये सी जो है, जो एक्टिविटी सी है, तो उसके देखिए 2 नोड से हमें मिल रहा है एक्टिविटी सी। एक्टिविटी सी हमें यहाँ 2 नोड से मिल रहा है, यानी कि एक ये नोड है, एक ये नोड है, और इसका कॉमन नोड तो हो नहीं सकता, कोई कॉमन नोड एक किसी भी उसका नहीं हो सकता एक्टिविटी का। तो हमें यहाँ पर ये नेटवर्क हमारा गलत हुआ। देन हमारा सही कैसे होगा, हमने यहाँ पर एक चीज इंट्रोड्यूस की, क्या चीज, डमी एक्टिविटी। डमी एक्टिविटी का क्या है, दिस इज एन इमेजिनरी एक्टिविटी। इसका क्या रूल होता है, हम लोग ये देखते हैं कि डमी एक्टिविटी, तो हमने यहाँ पर देखा, इसमें हमने उसका टाइम ड्यूरेशन जो देखा वो क्या होता है, 0। डमी अगर यहाँ पर हमने इसको लिया कि 2 डेज ये लेता है, एक एक्टिविटी में 2 डे लेता है, बी की एक्टिविटी में लगते हैं 3 डे, और तो यहाँ पर हमने देखा, तो जब यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया हमने डमी एक्टिविटी को, तो हमने देखा कि सी का जो कॉमन, अगर यहाँ पर प्रेडिसेसर सी का क्या है, ए और बी है। अगर हम यहाँ पर देखें, इसको अगर हम ड्रॉ करें, दिस इज 3 पॉइंट, दिस इज 2 पॉइंट। हमने यहाँ पर इस एक्टिविटी से यहाँ पर गए, और हमने यहाँ पर बिना इसे कह दीजिए इमेजिनरी, हमने इसको अज्यूम कर लिया और इसको 0 टाइम ड्यूरेशन दे दिया। तो ये मतलब क्या है कि ये एक्टिविटी यहाँ पर आकर खत्म हुई, लेकिन इसने इस ड्यूरेशन में कोई टाइम नहीं लिया। तो अब यहाँ पर जब हमने यहाँ पर देखा कि ये एक्टिविटी भी इससे यहाँ पर एंगेज हो गई है, तो सी का प्रेडिसेसर क्या हो गया, अब ए एंड बी। तो डमी एक्टिविटी इज बेसिकली व्हाट, दैट इज कंज्यूम्स नो रिसोर्सेज एंड टाइम एंड ड्यूरेशन इज 0। एंड व्हाई वी यूज डमी एक्टिविटी, टू सेटिस्फाई द रिलेशनशिप ऑफ प्रेडिसेसर, to satisfy the relationship of predecessor, and we can use on any number of dummy activities but only if needed. Okay, now the next rule is there should be no looping allowed in the network. looping का मतलब क्या हो गया कि हमें कोई भी नेटवर्क में कोई भी लूप नहीं बनाना है। जैसे हमने ये कोई नेटवर्क ड्रॉ किया, तो हमने यहाँ देखा कि 1 से 2 गए, 2 से 3, 3 से 4, देन 4 से again 2 पर आ जाए, यानी ये हमारा क्या हो गया, एक लूप बन गया, जो कि यहाँ पर अलाउड नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। यहाँ पर नेटवर्क तुरंत हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट इज देयर शुड बी नो डैंगलिंग इन द नेटवर्क। डैंगलिंग क्या होता है? डैंगलिंग मतलब कि यहाँ पर जैसे हमने नेटवर्क बनाया तो यहाँ पर ये गया 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमने जो नोड्स बनाए तो हमने देखा कि ये सारा तो हमारा नेटवर्क एक एंड पर खत्म हो रहा है, लेकिन पहले अगर हम इसको ना लेकर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारा नोड क्या जा रहा है, कहीं पर ऐसे जा रहा है और उस ये हमारा तुरंत कहाँ पर होगा? हमने रूल नंबर 2 पर देखे कि देयर एवरी एक्टिविटी शुड हैव ए स्टार्ट एंड एंड नोड। तो यहाँ पर ये तुरंत हमारा ये दिस इज नोन एज डैंगलिंग, और ये हमारा तुरंत यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और ये हम कैसे सही कर सकते हैं? इसको हम कहाँ पर मिलाएंगे? इसको हम यहाँ पे ना करके इसको यहाँ पर मिलाएंगे। देन दिस इज द राइट वे टू ड्रॉ अ नेटवर्क। यहाँ पर डैंगलिंग अलाउड नहीं है, जैसे कि मैंने पहला बनाया था कि ये कोई एरो ऐसे नहीं जाना चाहिए। वो हमें कहाँ से कैसे मिलाना हो? एंड नोड से हम उसे सीधे मिला देंगे, क्योंकि उसका ये ऐसे जाएगा तो तुरंत वहां पर गड़बड़ हो जाएगा। देन नेक्स्ट एंड लास्ट रूल, परकर्सन्स रूल। ये क्या कहता है? ये कहता है कि नोड्स की नंबरिंग कैसे होनी चाहिए। जो नोड्स हम यहाँ पर ये ड्रॉ कर रहे हैं उनकी नंबरिंग कैसे होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि आई और jth नोड हमेशा जो हम ऑर्डर में चलते हैं तो j इज ऑलवेज ग्रेटर देन i। ये परकर्सन्स रूल कहता है कि जो उसका स्टार्टिंग इवेंट और एंड इवेंट जो भी है, तो यहाँ पर किसी भी इवेंट की जो ये पॉइंट होता है, जिसे हम बोलते हैं भाई यहाँ एरो का हेड किधर है? इधर है, तो दिस इज द टेल इवेंट, और ये क्या है? आपका हेड इवेंट। तो हमेशा हेड इवेंट का जो नंबरिंग होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन टेल इवेंट। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर नेटवर्क ड्रॉ करने के 8 रूल्स देखे थे। उसके आगे अब हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि हमें ये नेटवर्क कैसे ड्रॉ करना होता है। जैसे कि हम लोगों ने इसका एग्जांपल देखा था कि हम लोग को कैसे ड्रॉ करना था नेटवर्क। प्रेडिसेसर यहाँ पर दिया हुआ था एक्टिविटी इवेंट की, उसके बेसिस पर हमने यहाँ पर एक छोटा सा नेटवर्क बनाया था। हालांकि रूल नंबर 5 आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं कि इसमें क्या है। 2 एक्टिविटीज शुड नॉट हैव कॉमन स्टार्ट एंड एंड नोड। ये फिर से समझ लीजिएगा यहाँ पर कि हम क्या करते हैं कि हम इसको एक एग्जांपल मैंने ये दिया था, दूसरा एग्जांपल हम ये भी दे सकते हैं कि सपोज करिए कि ए एक्टिविटी कहीं यहाँ पर है, एक नोड हमने ये ले लिया और एक्टिविटी ए दिखा दी, दिस इज एक्टिविटी ए, एक एक्टिविटी बी दिखा दी। तो यहाँ पर हमने देखा कि सी जो एक्टिविटी है वो उसका प्रेडिसेसर क्या है? ए और बी। तो हम यहाँ पर अगर 2 नोड यहाँ पर दिखाकर हम कहें कि दिस इज द एक्टिविटी सी, तो ये पॉसिबल नहीं है केस, ये आपका रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या दिया कि 2 एक्टिविटीज शुड नॉट हैव कॉमन स्टार्ट एंड एंड नोड। हमने यहाँ पर देखा एक्टिविटी ए एंड बी, 2 एक्टिविटीज शुड नॉट हैव कॉमन स्टार्ट एंड एंड नोड। तो एक एक्टिविटी ए, एक एक्टिविटी बी, इसका कॉमन स्टार्ट नोड कौन सा है? 1, एंड नोड कौन सा है? 2। तो ये हमारा गलत होगा, इसीलिए हमने यहाँ पर डमी एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस किया है। डमी एक्टिविटी के बारे में मैंने बता दिया था आपको। डमी एक्टिविटी को जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया है कि हमने ये डॉटेड लाइन यहाँ पर बनाई थी। ये डॉटेड लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं डमी एक्टिविटी को। ये डॉटेड लाइन है, यहाँ पर हमने एरो ऐसा दिखाया था और यहाँ पर एरो हमने ऐसा दिखाया था। तो यहाँ पर इस नेटवर्क के थ्रू हम एक पॉइंट यहाँ ये भी समझते हैं, परकर्सन्स रूल हमने जो यहाँ पर देखा था, हमने कहा था कि यहाँ पर हम लोग नोड्स की नंबरिंग कैसे करते हैं, ये रूल वो बताता है। और यहाँ पर हमने ये देखा था कि j इज ग्रेटर देन i, ऑलवेज ग्रेटर देन i। तो यहाँ पर देखिएगा कि जब हमने यहाँ पर ये नेटवर्क ड्रॉ किया तो हमने देखा कि हम पहले गए ए टू बी, सॉरी एक्टिविटी ए देन एक्टिविटी बी, ये हमने दिखाया। तो हमने डमी एक्टिविटी जब हमने यहाँ पर ड्रॉ करी तो हमने सबसे पहले देखा कि हम किधर से किधर गए। हम गए हमने यहाँ पर पहले कोई नंबरिंग नहीं करी थी, पहले हमने यहाँ पर कोई नंबरिंग नहीं करी, हमने सिंपल यहाँ पर डमी एक्टिविटी एक सिंपल एक डॉटेड लाइन दिखा दी कि ये डमी एक्टिविटी यहाँ पर होगी जो इन दोनों को एक दूसरे से रिलेट करेगी। ठीक, डमी एक्टिविटी हमने यहाँ पर दिखा दी। लेकिन अब इस रूल के थ्रू हम यहाँ पर जब दिखाएंगे, अगर हम ये एरो
यहां पर लगाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, अगर हम एरो यहां पर लगाते हैं तो हमारा ये नोड कौन सा होगा, हमेशा टेल नोड हमारा जो होगा, जैसे यहां पर मैंने बताया था दिस इज द, अगर ये एरो है तो इसका कौन सा नोड होगा, टेल नोड, और ये हेड नोड। तो टेल नोड जो हमारा यहां पर होगा, टेल नोड, उसकी नंबरिंग हमने यहां पर क्या कर दी, स्मॉल, ठीक, और हेड नोड की नंबरिंग हमने क्या कर दी, कैपिटल, लार्ज। दिस इज 2 एंड 3। ऐसे ही यहां पर हमने अगर एरो इधर की तरफ दिखाया तो हमने नंबरिंग यहां पर क्या करी, दिस इज टेल एंड, और हमने यहां पर क्या लिखा 2, यहां पर क्या लिखा 3, ठीक। ये हमारी हो गई डमी एक्टिविटी। ये सारे पॉइंट्स हम लोगों को अब तक क्लियर हो चुके हैं। तो अब उसके बेसिस पे हम लोग ये एग्जांपल्स देखते हैं कि हम ये एग्जांपल कैसे, इसमें हम लोग को नेटवर्क कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पर हमने सारी चीजें गिवन है, हमें नेटवर्क यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो नेटवर्क ड्रॉ करने के लिए अब यहाँ पर जैसे ये ए का कोई प्रीडिसेसर नहीं है, बी का कोई प्रीडिसेसर नहीं है, हमने यहाँ पर भी देखा था ए केस, ए और बी का कोई भी प्रीडिसेसर नहीं है। तो हमने यहाँ पर बनाया एक नोट, और यहाँ पर एक्टिविटी ए, इसका कोई प्रीडिसेसर नहीं है, एक्टिविटी बी, इसका भी कोई प्रीडिसेसर नहीं है। तो हमने यहाँ पर इसका एक नोट बनाया, यहाँ पर एक नोट बनाया, ठीक। इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि हमने यहाँ पर एक इसको ड्रॉ कर लिया, इस एक्टिविटी को, और इस एक्टिविटी को ड्रॉ कर लिया, और इसका देखा कि कोई भी प्रीडिसेसर नहीं है। ये नोट हमारा स्टार्टिंग नोट हो गया, दैट इज 1। अब देखा तो यही केस हमारा यहाँ पर भी आ गया कि जो एक्टिविटी सी है उसका प्रीडिसेसर क्या है, ए और बी। तो हम यहाँ पर किस चीज को इंट्रोड्यूस करेंगे, अगेन डमी, क्योंकि हम ऐसे नहीं कर सकते कि अगर यहाँ पर दोनों का कॉमन नोड एंड नोड नहीं हो सकता, क्योंकि स्टार्टिंग नोड कॉमन है तो उसका एंड नोड भी कॉमन नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर फिर से इंट्रोड्यूस करेंगे डमी एक्टिविटी। डमी एक्टिविटी को हम लोग यहाँ पर फिर से डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं। डॉटेड लाइन से हमने इसे यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, अभी हमें ये नहीं पता कि हमें एरो किधर की तरफ लगाना है, इसलिए मैंने यहाँ पर अभी तक नंबरिंग नहीं करी है। एरो किधर लगाना है, अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। तो डी का प्रीडिसेसर क्या है, ओनली ए। जो एक्टिविटी डी होगी उसका प्रीडिसेसर क्या है, ओनली एक्टिविटी ए। यानी ये एक्टिविटी अगर हम ये एरो इधर लगा देते हैं, सपोज करिएगा ये एरो अगर हमने इधर लगा दिया, तो इट मींस यहां से जो नेक्स्ट एक्टिविटी होगी, जो भी एक्टिविटी होगी, डी ई एफ, जो भी एक्टिविटी यहां से होगी, उसके प्रीडिसेसर क्या हो जाएंगे, ए और डी। और लेकिन हमें यहाँ पर नेक्स्ट उसमें दे रखा है कि डी का प्रीडिसेसर क्या है, ओनली ए। तो इट मींस कि हम ये एरो इधर की तरफ ना लगाकर किधर की तरफ लगाएंगे, इधर की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी होगी, एक्टिविटी डी, इसका प्रीडिसेसर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ए। तो मेरा डी भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक्टिविटी इज ई। ई का प्रीडिसेसर क्या होगा, सी और डी। यानी कि एक्टिविटी सी यहां पर हमने कोई ड्रॉ करी थी, जब हमने यहां पर देखा एक्टिविटी सी का प्रीडिसेसर क्या है, ए और बी। यानी ए और बी, यहां से हमारी कौन सी एक्टिविटी मिल जाएगी, एक्टिविटी सी मिल जाएगी। एक्टिविटी जब सी मिल जाएगी तो हमें ये देखिए ये कंप्लीट हो गया हमारा, इसका कोई प्रीडिसेसर नहीं है, बी का कोई प्रीडिसेसर नहीं है। एक्टिविटी सी का प्रीडिसेसर क्या क्या है, ए और बी यहां पर, क्योंकि हमने बीच में यहां पर क्या दिखा रखा है, डमी। डमी एक्टिविटी दिखा रखी है, तो ये इसको यहां पर मैच कर रहा है, और इसको हमने दिखा दिया एक्टिविटी सी। अब ये डमी एक्टिविटी है, इसका टेल एंड है, तो इसको हमने नोड को क्या दे दिया, 0.2, इसको हमने क्या दे दिया, 3। ठीक। अब उसके बाद हम देखते हैं डी का प्रीडिसेसर क्या है, डी का प्रीडिसेसर ए है। तो ये अभी तक हमारी जितनी भी कंडीशन है सबको फुलफिल कर रहा है। नाउ नेक्स्ट, ई इज नेक्स्ट एक्टिविटी एंड इट्स प्रीडिसेसर इज सी एंड डी। यानी कि अब यहां पर कोई एक्टिविटी को जो भी आएगी उसका प्रीडिसेसर क्या होगा, सी और डी। यानी कि सी और डी को हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, एक्टिविटी सी और डी को। अगर हम इसको कुछ ऐसे ड्रॉ करें, ये और एक्टिविटी डी ये, तो ये किसी जिस भी नोड पर मिल रहे हैं वहां से कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, एक्टिविटी ई स्टार्ट हो रही है। ठीक। यानी कि ये एक्टिविटी हमारी सी, ये हमारी हो गई डी, और ये यहां पर जिस नोड पर मिल रहे हैं वहां से हमारी कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, एक्टिविटी ई। नाउ अब हमारे पास एक्टिविटी एफ
एक्टिविटी हमारी कौन सी है, एफ का वो क्या होगा, प्रीडिसेसर क्या है, दैट इज ए। एफ का प्रीडिसेसर ए है, यानी कि हमने यहां पर देखा जब एफ का प्रीडिसेसर ए है तो हमने यहां पर देखा कि ए कहां, ए का ये है ए हमारा, यानी एफ का इसके भी इससे भी मतलब नहीं है, यानी इस नोड से हमने कोई दूसरी एक्टिविटी भी मिल रही है, दैट एक्टिविटी इज नोन एज एक्टिविटी एफ। ये क्लियर हुआ। तो एक्टिविटी एफ हमने यहां से दिखा दिया, क्योंकि यहां पर हमने देखा कि एफ का प्रेडिसेसर से वो सिर्फ क्या है, ए। नाउ जी, एक्टिविटी जी, इसका प्रेडिसेसर क्या है, ए और बी। तो हम इसे कहां से ड्रॉ कर सकते हैं, एक्टिविटी जी को हम कहां से ड्रॉ कर सकते हैं, यानी ए और बी जिसका प्रेडिसेसर है ए और बी, यानी ए और बी हमें कहां मिल रहा है, ए और बी। हमने एरो किधर, डमी किधर दिखाया है, एरो इधर की तरफ दिखाया हुआ है, तो ए और बी हमें इधर मिला और हमने यहां से एक एक्टिविटी दिखा दी जी। अब हमने यहां पर ये नेटवर्क पूरा ड्रॉ कर लिया है, लेकिन अभी भी ये नेटवर्क हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो याद करिए यहां पर हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, जहां पर हमने कहा था कि किसी भी एक्टिविटी का स्टार्ट नोड और एंड नोड दोनों होना चाहिए। तो यहां पर हमने देखा कि ये एक्टिविटी का हमने एंड नोड कहीं पर हमें नहीं मिल रहा, तो इसके लिए क्या है कि जो यहाँ पर हमें मिल रहा है उसका एंड नोड हमें एंड एक्टिविटी कहाँ मिल रही है, यहाँ पर। तो हम इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, और उसके बाद ये हमें कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पर ये मिलेगा। अदरवाइज हमने एक रूल पढ़ा था कि वहां देयर शुड बी नो डैंगलिंग। अगर यहाँ पर हम सिर्फ इसे ऐसे छोड़ देते तो ये क्या होता है, डैंगल फॉर्म में होता है, जिससे हमारा नेटवर्क कंप्लीट नहीं होता और ये हमारा गलत हो जाता। ठीक, तो अब हम यहाँ पर नंबरिंग कर लेते हैं। तो 1 2 3, दिस इज नोड 4 एंड दिस इज नोड 5। तो ये हमारी सारी एक्टिविटीज यहाँ पर शो हो गई। अब हमें ड्यूरेशन अगर हमें यहाँ पर शो करना है तो एक्टिविटी ए का ड्यूरेशन इज व्हाट, 3, या दिस इज इन ड्यूरेशन इन डेज। हमने यहाँ पर डेज में ले लिया, तो इसकी ड्यूरेशन क्या है, ये एक्टिविटी ए होने की ड्यूरेशन क्या है, एक्टिविटी ए होने की ड्यूरेशन है 3 डेज। एक्टिविटी बी होने की ड्यूरेशन 5 डेज, हमने यहां पर कर दिया। एक्टिविटी सी की ड्यूरेशन क्या है, दैट इज 5। एक्टिविटी डी दैट इज 4 डेज। एक्टिविटी ई दैट इज 4 डेज। एक्टिविटी एफ दैट इज 4 डेज अगेन, एंड एक्टिविटी जी, this is activity G is how much, 6 days। तो हमने यहां पर इस नेटवर्क को ड्रॉ कर लिया है। अब ये नेटवर्क बनाने का हम लोगों का पर्पस, अभी तो हम लोगों ने सिंपल एक नेटवर्क ड्रॉ किया है। नेटवर्क बनाने का मेन पर्पस क्या है, यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन इसका कंप्लीट है, हमने ये नेटवर्क बना लिया है। लेकिन अब हमारा इसका मेन जो इसका पर्पस है, सीपीएम और PERT में हम इस नेटवर्क का यूज करते हैं। सीपीएम इज नोन एज क्रिटिकल पाथ मेथड एंड PERT इज नोन एज प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। तो इन दोनों में हम लोग इस नेटवर्क का यूज करते हैं, और वहां पर हमें अलग अलग सारी कंडीशंस मिलती हैं जिसके बेसिस पर हम नेटवर्क ड्रॉ करते हैं, और वहां पर हम क्या निकालते हैं, दैट अगर हम सीपीएम की बात करते हैं तो वहां पर हम निकालते हैं प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, या सबसे पहले हम निकालते हैं उसमें क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ मतलब कि वहां पर कोई ऐसा, ये बहुत सारे पाथ हैं इस एक्टिविटी, ये एक्टिविटी यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो रही है, प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जो कंप्लीट हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम डेज कितने हो रहे हैं वो हमें यहाँ पर निकालना होगा। हमें किससे मिलेगा, क्रिटिकल पाथ से। और उस क्रिटिकल पाथ से हमें यहाँ पर जो वहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज मिलेंगे, दैट इज ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन, वो हम वहां से निकाल सकते हैं इजीली। तो ये प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग की, जिससे हम हर चीज, एक एक चीज उसकी प्लान कर सकते हैं। क्योंकि शेड्यूलिंग हम लोग देखते हैं एक एक चीज प्रोजेक्ट में हमें कैसे, कहाँ पे क्या चीज मैनेज करनी है, तो हर चीजें हम यहाँ से इजीली प्रोग्राम करके हर चीजों का हम यहाँ से इस टेक्निक्स के थ्रू
हम जो भी हमारे डिपार्टमेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में उनके हम शेयर करते हैं और वो इन टेक्निक्स के उस पे ये इन प्रोग्राम्स के थ्रू वो अपना सब फॉलो करते हैं, सिस्टम फॉलो करते हैं और हमारा प्रोजेक्ट विद इन टाइम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक, आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। दिस इज बेसिक नेटवर्क टेक्निक। अभी तक हमने सीपीएम और PERT नहीं देखा है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीपीएम देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ना, सीपीएम में हमें क्या क्या चीजें देखनी है। सीपीएम में हमें बहुत सारे नेटवर्क ड्रॉ करना है, फिर हमें क्रिटिकल पाथ में निकालना है और उसका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकालना है। उसमें बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर जैसे टाइम के बारे में बात करी थी, एक्टिविटी टाइम हमने यहाँ पर लिया, दैट इज 3, 5, ये हमारा एक्टिविटी टाइम है। इसको भी हम डिफाइन करेंगे कि कौन कौन से उसमें टाइम होते हैं। ठीक, उसके बाद ये सब निकालने के बाद हम वहां पर क्रिटिकल पाथ को शो करते हैं कि कैसे हमारा क्रिटिकल पाथ निकलेगा, और वो भी हमारा पूरा सब इसी बेसिस पर जो भी चीजें हम निकालेंगे सब इस नेटवर्क के बेसिस पर निकालेंगे। तो आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच।